नमस्कार। आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 6 उषा कविता, जो कि शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखित है। इसे पढ़ने के पश्चात अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न 1, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इस कविता को देखने से स्पष्ट है कि इस पूरी कविता में ग्रामीण परिवेश से उसके उपमानों को उससे जोड़ते हुए कवि ने उषा के सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी शंख की तरह पवित्र और राख से लीपा हुआ चौका। और दूसरा उपमान काली सिल जिस पर केसर मल दी गई हो, और स्लेट पर लाल खड़िया मलने से। इन उपमानों से, और ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। यानी सुबह सुबह महिलाएं राख से चौके को लीपती हैं और फिर सिल पर केसर से धुली हुई सिल और लाल खड़िया चौक मलने से बच्चों के सुबह सुबह पढ़ने का दृश्य। इस प्रकार से जो भी उपमान इन्होंने दिए हैं वो सब ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। और जब सूर्य प्रकट होने लगता है, जैसे जैसे सूर्य का प्रभाव दिखाई देने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में कोई युवती स्नान कर रही है जिसका कोरा शरीर झिलमिल कर रहा है। और सूर्य के उदय होते ही जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है, यानी जैसे ही सूर्योदय होता है उषा का जादुई सौंदर्य गायब हो जाता है। और ये सारे दृश्य एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसमें गतिशीलता दिखाई दे रही है, इसलिए स्पष्ट है कि कवि ने उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। प्रश्न 2, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। नई कविता के कवि जो हैं वो अपनी विशेषता को बताने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। और शमशेर बहादुर जी ने भी कोष्ठकों का प्रयोग किया है। अभी गीला पड़ा है, इन कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए अभी गीला पड़ा है। और इन कोष्ठकों में दी गई जो भी सामग्री है वह मुख्य सामग्री से पूरी तरह से संबंधित है, एक तरह से उसके पूरक का कार्य कर रही है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी उसके पूरक का कार्य कर रही है। इस कथन के बिना ये वाक्य अधूरा सा प्रतीत होता है। यानी ये कथन को एक अन्य शब्दों में कहें तो स्पष्टता प्रदान करती है, जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता चलता है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। लेकिन गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है,
यह कहने से ये कथन स्पष्ट हो जाता है और कविता में विशेष अर्थ उत्पन्न हो जाता है। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। इस प्रश्न के उत्तर आप अपनी अभिव्यक्ति और रचना के आधार पर स्वयं लिखने की कोशिश करिए और शब्द चित्रों का प्रयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से इसके उत्तर आप लिखेंगे कि सुबह के समय सूर्य उदित होते समय आपको कैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो नीले सरोवर में स्नान करके सूर्य बाहर आ रहा है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओश के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं तथा प्रकृति के दृश्य क्षण क्षण परिवर्तित होते रहते हैं। वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट और पशुओं व मनुष्यों में नई शक्ति का जो संचार होता रहता है। सभी जीव आशान्वित होकर के सुबह का स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से सूर्यास्त के समय का सूर्य जो एक ऐसे पथिक की तरह है जो अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है और अब वो उसकी गति थोड़ा धीमी हो गई है और धीरे धीरे वो अस्त होने लगा है और पक्षी भी दिन भर क्रियाशील रह करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन उस समय भी सूर्य का रंग लाल ही रहता है, मानो वह विश्राम करने जा रहा हो और सारा जीव जगत जो है वो विश्राम करने की तैयारी कर रहा हो। अब हम लोग अगली वीडियो में काव्य खंड के अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।